हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो अब ध्रुव महाराज अपने भाई के मारे जाने, यक्षों द्वारा मारे जाने पे उन्होंने अलकापुरी जाकर उनके ऊपर उनको ललकारा और सब जो है यक्ष जो है उनके साथ युद्ध करने आ गए। गुरु महाराज ने अपनी बाणों से उन सब यक्षों को एक ही बार 3 बार गुरु महाराज छोड़ दिए और उन्होंने एक प्रस्ताव कर उनको जो भाग रहे थे उनको बाणों की वर्षा से जैसा जाली या पिंजरा बना के उनको उसमें, फिर भी ध्रुव महाराज अकेले थे और यक्षों की संख्या बहुत ज्यादा थी। 1,30,000 यक्ष जो है एक साथ अकेले ध्रुव से युद्ध कर रहे। और पिछले श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ध्रुव के ऊपर आक्रमण किया और वे एक साथ 6 बाण छोड़ रहे थे और बहुत सारे दूसरे शस्त्र उनके ऊपर प्रहार कर रहे थे। तो ये सब जो ये युद्ध है सब देख रहे थे और स्वर्ग लोग वासी सभी सिद्ध जन आकाश से युद्ध देख रहे थे। तो ये सिद्ध लोग स्वर्ग लोकवासी जो है सिद्ध लोग भी है, युद्ध को देख रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज शत्रु की निरंतर बाण वर्षा से ढक गए हैं तो वे हाहाकार करने लगे। तो ये हाहाकार मच गया, सब लोग चिंतित हो गए कि अभी तो ध्रुव बच नहीं सकेगा, इतना घमासान युद्ध हो रहा है और अकेले ध्रुव जो है के साथ इतने 1,30,000 यक्ष जो है अपने अपने अनेक अस्त्रों शस्त्रों से ध्रुव के ऊपर प्रहार, और वे सब देख के ये सोचने लगे कि ध्रुव हार गया। वे सब जो चिंतित हो वो भी चिल्लाने लगे। और यहाँ पे बताया गया कि ध्रुव महाराज सूर्य के समान है और इस समय वे यक्षों के समुद्र में डूब गए। वे जो है सूर्य के समान, जैसे सूर्य डूब जाता है तो इसी प्रकार वे इन यक्षों के बाणों से, इन यक्षों के प्रहार से डूब रहे हैं, ऐसे प्रतीत होता है। तो मनु के पुत्र करके संबोधित किया जा रहा है कि मनु के पुत्र ध्रुव पौत्र
मनु के पौत्र ध्रुव जो है डूबे जा रहे ऐसे सब कुछ। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं इस श्लोक में मानव शब्द, यहाँ पे मानव शब्द मनु के पौत्र का अर्थ है। मानव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः यह शब्द मनुष्य के लिए आता है। मानव मतलब मनुष्य, और यहाँ पे ध्रुव महाराज को भी मनुष्य कहा गया है कि वे मनु के पौत्र थे, तो इसलिए उनको भी यहाँ पे मनुष्य कहा। न केवल ध्रुव महाराज वरन सारा मानव समाज मनु का वंशज है। ये पूरा मानव समाज जो है ये मनु के वंशज, हम सब। मनुष्य का मतलब जो मनु से आए, हम सब ये जो मानव समाज जो है वो कहाँ से आ रहे हैं? मनु से। इसके लिए मन, तो और ये मनु शब्द से ही अंग्रेजी में मैन कहते हैं, मैन, MAN, मैन, मनु। तो ये मनुष्य शब्द, क्योंकि हम सब मनु के वंशज हैं, सो ये मैन, ये एक्चुअली शब्द जो ये लैटिन वर्ड है जो संस्कृत से आता है। संस्कृत जो मेन शब्द, तो इसीलिए मनुष्य। तो हम सब मनुष्य इसीलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि हम सब मनुष्य। वैदिक साहित्य के अनुसार मनु विधि के प्रदाता है, तो मनु विधि या आज भी जो है हमारे देश में सारे हिंदू मनु द्वारा प्रदत्त विधि नियमों का पालन करते हैं। मनु संहिता तो मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति मानव अर्थात मनु का वंशज है। और यहाँ पे बताया गया है कि ध्रुव को, लेकिन ध्रुव महाराज विशिष्ट मानव है क्योंकि वे महान भक्त हैं। तो मनुष्य और मनुष्य से ऊपर है भक्त, पर एक्चुअली हमें पहले मनुष्य भी बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम भक्त है तो हमें कोई भी मनुष्य, ह्यूमन नहीं है, पहले ह्यूमन भी बनना जरूरी है, गुड ह्यूमन। और इसीलिए मनु संहिता, ये हिंदू लॉ है, मनु संहिता। पहले ये मनु संहिता में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो नियम है ये बताया। और
खास करके मनु, जैसे हम देखते हैं कि भगवद गीता में भगवान बताते हैं विवस्वान मनवे प्राण। विवस्वान कौन है? सूर्यदेव, सूर्यदेव के अधिष्ठान। और सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र कौन है? मनु। और फिर मनु से मनुष्य। तो मनुष्य, मनु ने ये जो है वैदिक सभ्यता को मानने वाले लोगों के लिए ये मनु संहिता, और आज भी इसको माना जाता है। तो उन्होंने ये न्याय, लॉ बुक ऑफ मैनकाइंड, मनु संहिता। तो इस प्रकार से अभी भी इनको माना जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। लेकिन अभी ये हिंदू लॉ में बहुत सारे चेंजेस भी किए, जैसे कि मनु संहिता के अनुसार डिवोर्स हो नहीं सकता, नॉट अलाउड, डिवोर्स इज नॉट अलाउड। वैसे ओ माय गॉड, अभी तो कौन सुनेगा? हर दिन क्या बहुत बार हम सुनते रहते हैं इसका डिवोर्स हो गया, इसका डिवोर्स हो गया, बट अकॉर्डिंग टू मनु संहिता। पर अभी तो चेंज, हिंदू लॉज चेंज हो गए हैं, तो उसके लिए अलाउड है, बट अकॉर्डिंग टू मनु संहिता बहुत सारे नियम हैं स्त्रियों के लिए भी, जैसे कि एक विधवा फिर से शादी नहीं कर सकती, ये सब लॉज। कोई अगर किसी की हत्या करते हैं तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता है, तो उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं मनु संहिता के अनुसार। और ये हिंदू लॉ या हिंदू ये धर्म के अनुसार, जैसे कि क्यों जिसने किसी ने किसी को की हत्या की है, मारा है, मर्डर किया है, तो उसको मृत्युदंड देना जरूरी है। और राजा जो है हमेशा उनको सूली पे लटका दे। क्यों? ताकि वो जाके फिर से किसी की हत्या ना करे और वो पाप से बच सके। और घोर पाप और भी करेगा, घोर पाप में लग जाए। विधवा को शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारी युवतियां हैं, वैसे भी पूरा ये लॉ है पूरा वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ, क्योंकि अक्सर जो है पूरे विश्व में देखा जाए तो स्त्रियों की संख्या मनुष्यों से ज़्यादा है, मतलब पुरुषों से ज़्यादा है। तो अगर विधवा स्त्री ने तो शादी कर लिया, उसने अपना ही किया, लेकिन अगर वो फिर से शादी करेगी तो फिर युवती जो है, युवतियों के लिए वर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी लड़कियों के लिए वर ढूंढना बहुत कठिन है आज, क्योंकि ये स्त्रियां ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है मनुष्य से। तो इसीलिए बहुत सारे नियम जो है वो समाज की रक्षा के लिए, समाज के
और अभी जो है कलयुग के प्रभाव से इन सब चीज़ों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, somebody has what if क्वेश्चन इज व्हाट इफ समबडी, अगर कोई किसी की हत्या अपनी सुरक्षा के लिए करे, वो अनजाने में हो जाता है तो वो बात अलग है, लेकिन जानबूझकर इसने मुझे ये हत्यारा किसी को हम मारते हैं, हाँ, तो भी एक्चुअली नहीं करना चाहिए, क्योंकि हालांकि संस्कृति मनु संहिता के अनुसार हत्यारे को, मर्डरर को मारना चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति ये भी बताती है कि हमें एक छोटी सी चींटी को भी नहीं मारना चाहिए। तो हमें एक छोटी चींटी को भी नहीं मारना चाहिए, और हमें ये हक नहीं। इसके लिए क्या है? न्याय। इसके लिए राजा है, इसके लिए कोर्ट है। लॉ इज देयर टू टेक केयर ऑफ दिस। तो हमें अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए कि उसने मुझे मारना चाहा, मैंने उनको मारा। अपने आप को सुरक्षित कर सकते, लेकिन अगर सुरक्षित नहीं कर सकते और अनजाने में या बिना ये भावना से अगर किसी को मार दिए या वो मर जाए, समझो मार अपने आप को सुरक्षित करते हुए, तो उसके लिए भी नियम है और लॉ। सो अगर ऐसा होता है तो कोई भी कुछ भी करेगा, उसने मुझे मारा तो मैंने, तो जिस एक्चुअली ये आर्ग्यूमेंट भी भगवद गीता में वर्णन किया गया है। 6 प्रकार के आतताइयों को मार सकते, 6 प्रकार के आतताइयों का वर्णन किया गया, शास्त्र में बताया गया। जो किसी की स्त्री को हरण कर ले, जो किसी के जमीन को हड़प ले, जो अस्त्र शस्त्र से हमें बिना करके ललकारे, ऐसे प्रकार के बहुत सारी चीज़ें बताई गई। तो जब अर्जुन तर्क वितर्क कर रहा था कि हम क्यों उनको मारे, हाँ, उनको जहर दिया जाए, जहर देने वाला किसी को, बहुत सारी चीज़ें। और हम देखते हैं कौरवों ने सब कुछ किया था पांडवों के साथ। तो अर्जुन कह रहा मैं नहीं युद्ध करूंगा, पर ये एक्चुअली वे बहुत ही घोर आतताई थे और उनको मारना कोई पाप नहीं। पर फिर भी आज के समय में ऐसे नहीं करना चाहिए। बचाने के लिए तो इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हम उधर से सुरक्षा प्राप्त करना चाहिए पहले। आस्क फॉर प्रोटेक्शन। अभी हम ट्रेन में आ रहे थे, तो अभी ये नियम भी बनाया गया है ट्रेन ट्रैवल में, खास करके जो स्त्रियाँ होती हैं और ये उनको पता रहता है कि लिस्ट होता है कि ये जो स्त्री है वे अकेले ट्रैवल कर रही है, तो पुलिस आता है कि ये हमारा नंबर है, हम ट्रेन के अंदर है, अगर कुछ भी आपको तकलीफ महसूस हुआ या कुछ भी ऐसी बात हुई तो ये नंबर डायल करो, हम तुरंत आ जाएंगे। अब ये
सुरक्षा प्रदान हो रहा है स्त्रियों को, ऐसा नहीं है। नियमित रूप से आते हैं और मैंने बहुत बार देखा, क्योंकि मैं अक्सर अकेले ट्रैवल करती हूँ, तो वो आप जो अपने परिवार के साथ है या कोई किसी के साथ है, तो फिर भी वे बताते ही हैं, पर खास करके स्त्रियों को, लेडीज होती है, लेडी पुलिस आती है, तो प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटेक्शन सीख करना बहुत जरूरी। तो ये हमारा संस्कृति है कि हमें एक चीटी को भी नहीं मारना। तो सभी संस्कृति में जैसे कि बाइबल में भी thou shall not kill, किसी को मारना नहीं चाहिए। जो मारता है, किसी को हत्या करता है, वो मानव समाज में नहीं माना चाहिए। तो ये स्त्रियों की रक्षा है इस प्रकार से, पर आज नहीं, क्योंकि आज वो नहीं चल रहा है। इसके लिए स्त्रियां जो है अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम पढ़ रहे थे कि इसीलिए स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। इसका मतलब नहीं है कि वे पीछे थी, नहीं तो कुंती महारानी, देवहूति, ऐसे बोलते उनको एजुकेशन नहीं दिया गया, उनको एजुकेशन नहीं, ऐसा नहीं। वैदिक सभ्यता का हिंदुस्तान, अगर ऐसी बात थी, गंधारी है, देवहूति है, कुंती महारानी ने कितना सबसे उत्तम जो है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि या बड़े बड़े विद्वान स्कॉलर्स भी ऐसे जो प्रार्थना उन्होंने भगवान किए, तो वो क्या हुआ, साधारण स्त्री थी क्या? द्रौपदी साधारण स्त्री थी क्या? ये देवहूति साधारण स्त्री थी? किसको सुना रहे हैं? उसको सुना रहे कपिल मुनि। सांख्य दर्शन जो सबसे कॉम्प्लेक्स दर्शन है, किसको सुना रहे? माता देवहूति को सुना रहे। तो इसका अर्थ थोड़ी है कि स्त्रियों को अपॉर्चुनिटीज नहीं दिए, तो कलयुग के कारण, क्योंकि लोग वैदिक सभ्यता को नहीं मानते हैं और इसीलिए सब होता है। तो इसका अर्थ नहीं है कि मनु ने जो लॉ बनाया कि स्त्रियों को स्वतंत्र, मतलब उनको अकेला नहीं रहना चाहिए, देना चाहिए। जैसे कि बूढ़े हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, गो है, उनकी रक्षा की जानी चाहिए, हमेशा रक्षा। लेकिन क्या वो हो रहा है? वो एक दूसरा, लेकिन एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, हमेशा उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनका आदर होना चाहिए, उनका मान होना चाहिए। जैसे कि मनु संहिता में मैं पढ़ रही थी, जिसमें स्त्री धन, मनु संहिता के अंदर के अनुसार स्त्री धन को कोई नहीं छू सकता, पति भी नहीं छू सकता। क्योंकि पहले क्यों था? क्योंकि बेटियों को पिता का धन नहीं प्राप्त हो सकता था। वी कैन नॉट क्लेम, एक्चुअली मनु संहिता है। लेकिन इसीलिए जब दहेज में जो भी दिया जाता है वो स्त्री के लिए है, उसको पति नहीं छू सकता है, और वो धन जो भी मिलता है दहेज में वो स्त्री का है, पति या कोई भी नहीं छू सकता, उसका ही है। और अंत में जब वे अपने शरीर को त्याग दे, तो वो जो धन है किसको जाते हैं? उनकी बेटी को जाते, कोई भी नहीं छू सकता। तो बहुत सारे इस प्रकार से लॉज है जो अभी नहीं चल रहे हैं,
क्योंकि कोई वैदिक संस्कृति का पालन नहीं कर रहा है। पहले तो सब अच्छी तरह से चल रहा था, कभी भी कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन अभी ये कलयुग के प्रभाव से, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मानव समाज का जो ये विधि विधान है, ये नियम है, वो मनु ने दिया। अब ये मनुष्य ध्रुव महाराज को कहा गया, लेकिन वे जो है विशिष्ट मानव, क्योंकि वो महान भक्त है और सिद्ध लोक के वासी। अभी सिद्ध लोक के वासी जो है, उनमें शक्ति रहती है कि बिना किसी वाहन से वे उड़ सकते। उनके लिए कोई यंत्र नहीं चाहिए, कोई विमान नहीं चाहिए। वे अपने उसी शरीर से, जैसे कि हम बैठे हैं, हम अपने आप उड़ सकते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से उनको लिए कोई वाहन की ज़रूरत नहीं, अपने आप उड़ सकते थे। तो ये सिद्ध के जो निवासी है, सिद्ध लोग, तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो अनेक अनेक प्रकार के, जो 8 प्रकार के जो ये देवता, हाँ, जैसे कि देवता है, पितृ है, असुर, राक्षस है, गंधर्व, अप्सरा, यक्षा, तो ये यक्ष एक प्रकार की, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, अनेक अनेक प्रकार के, ये सब जो है मनुष्य से श्रेष्ठ होते हैं, उनमें दिव्य शक्ति होती है। और ये सिद्ध लोग के प्राणी या सिद्ध लोग के निवासी जो है, वे मनुष्य से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्योंकि वे कुछ एक जगह से दूसरे जगह बिना कोई आसानी से उड़ के जा सकते। तो इसीलिए उच्च लोक, स्वर्ग लोक के जो निवासी है, वे हम जो इस मनुष्य लोक के निवासियों से बहुत ऊंचे रहते हैं। उनका जो विज्ञान है, उनका जो संस्कृति है, उनका जो कलाएं हैं, बहुत उनका जो मस्तिष्क, ब्रेन जो है, बहुत सुपीरियर है ह्यूमन बींग्स। इसीलिए ये सब है, वे सुपीरियर है, उनमें और भी शक्तियाँ हैं। तो इसीलिए वो देख रहे थे, और यहाँ पे बताया गया है कि वासी जो विमानों के बिना आकाश में उड़ सकते हैं, युद्ध में ध्रुव महाराज के कल्याण की कामना के इच्छुक थे। तो वे ध्रुव महाराज की कल्याण की कामना को इच्छुक थे, और वे इसके लिए हाहाकार मच गया कि अभी क्या होगा, ध्रुव तो हार गया। ये जो यक्ष इतने शक्तिशाली है, ध्रुव तो 3 बाण मार रहे हैं एक साथ में, लेकिन ये लोग तो 6 बाण मार रहे हैं। उनके पास बहुत शक्तिशाली अस्त्र है। तो इसीलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि न केवल भक्त परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रहता है, वरन समस्त देवता, यहाँ तक कि सामान्य मनुष्य भी उनकी सुरक्षा के प्रति उत्सुक थे। तो ये सब उत्सुक थे कि ध्रुव महाराज की रक्षा होनी चाहिए। यहाँ पर ध्रुव महाराज को यक्षों के समुद्र में डूबा हुआ दिखाया गया है। यह भी सार्थक है कि ये डूबा हुआ सूर्य का, बहुत सुंदर तुलना की गई सूर्य के साथ। जब सूर्य क्षितिज में छिप जाता है तो ये छिप गए, इतने कवर हो गए, इतने ढक गए सभी जो अस्त्र शस्त्र से, इतने बाणों से कि वे छिप गए, दिखाई नहीं दे रहे, और उन्होंने लगा कि ये तो डूब गए। तो उदाहरण दिया जा रहा है कि जब सूर्य
क्षितिज में छिप जाता है तो लगता है कि वह समुद्र में डूब गया, है ना। ऐसा लगता है कि समुद्र में डूब गया सूर्य, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, किंतु वास्तव में सूर्य इससे विपत्ति में नहीं फंसता, तो ये ऐसे विपत्ति में नहीं फंसता। इसी प्रकार ध्रुव महाराज यक्ष के समुद्र में डूबे हुए प्रतीत हुए, किंतु उन्हें कोई कष्ट नहीं था। जिस प्रकार रात बीतने पर सूर्य पुनः उदय होता है, उसी प्रकार भले ही ध्रुव महाराज कष्ट में रहे हो, किंतु उनका अर्थ यह नहीं है कि वे परास्त हो चुके थे, क्योंकि आखिरकार यह युद्ध का और इसी युद्ध में जीत पर तो होती ही है। तो ऐसा है, ये कभी कभी जो है भगवान भी हम देखते हैं जब असुरों से युद्ध करते हैं, वो कभी कभी देवता भी कि अभी हरे भगवान जानबूझ कर गिर जाते, ऐसे लगते कि उन्होंने उनको हरा दिया, और थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सब देख रहे हैं। और ध्रुव महाराज भी ऐसा होता है कि अरे उसको मारा तो वो गिर गया, अभी वो गया आराम से, लेकिन फिर वो उठ के पूर्ण शक्ति से फिर से युद्ध करने लग जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया है कि किस प्रकार सब लोग जो है ये युद्ध को देखकर ऐसे सोच कर कि ध्रुव महाराज जो है हार गए, ध्रुव महाराज हार गए, इसलिए सोचकर वे सब चिंतित हो गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।